बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक्चुअली आज मैं ड्यूटी से जल्दी फ्री हो गए घर वापस आ गया था और घर में जो है ना थोड़ा सा काम करने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो जाके ना काम कर लूँगा। लेकिन आजकल आपको पता है कि दोबारा फिर जो है ना वो गर्मी शुरू हो गई और गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा दोबारा लाइट तंग करने लग गई है ना। कुछ दिन पहले जो है ना वो बारिश वगैरह हुई थी, उससे कुछ गर्मी में भी जो है ना वो कमी हो गई थी और उसके साथ साथ जो है ना वो बिजली की जो ट्रिपिंग थी ना वो भी कम हो गई थी। यानी कि जो है ना वो लाइट जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल हो गई थी। 3 दिन पहले से तकरीबन जो है ना वो गर्मी ने फिर ज़ोर पकड़ लिया और उसके साथ साथ लाइट तो फिर है ही। कल तकरीबन जो है ना वो हमारे यहाँ ये समझ लें कि दिन 3 बजे जो है ना वो लाइट ऑफ हुई थी और रात 11 बजे लाइट आई है। तो ये सोच लें कि जो है ना वो क्या हाल हो रहा है लाइट का। तो हमारा जो एसी है ना उसका जो है ना हमने डबल स्विच किया हुआ है। एक स्विच जो है ना वो वापडा के ऊपर है और एक जो है ना वो सोलर पैनल के ऊपर है। साथ साथ अगर एसी वगैरह चल रहा हो सोलर के ऊपर तो बैटरियां भी जो है ना वो चार्ज होनी होती हैं और सही चार्जिंग नहीं होती बैटरी, क्योंकि जो है ना वो हमारा जो सोलर है वो है 2.2 का। तो इस वजह से जो है ना वो या तो वो बैटरियाँ चार्ज करेगा या एसी चल रहा होता है। एसी भी चल रहा होता है, साथ साथ जो है ना वो कुछ और चीज़ें भी, 1-2 फ़ैन भी चल रहे होते हैं, कंप्यूटर चल रहा होता है। तो इस तरह फिर जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो बैटरी चार्ज नहीं होती। इसकी हमें कमी जो है ना वो कल शिद्दत से महसूस हुई, क्योंकि कल सारा दिन जो है ना वो एसी भी चलता रहा क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। तो प्रॉपर जो है ना वो बैटरी चार्ज ना होने की वजह से शाम को ही जो है ना तकरीबन हमारे पंखे जो थे ना वो स्लो हो गए थे। कुछ दिन पहले हमारा जो है ना वो एसी का बटन जो वापडा के साथ अटैच है ना वो ख़राब हो गया था। उसके ऊपर मैंने लगाया हुआ चेंज ओवर है। तो देखते हैं कि चेंज ओवर में मसला है या जो है ना वो आगे सप्लाई क्यों नहीं जा रही। तो तार वगैरह जो है ना वो जल गई है। काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरा इरादा रोज़ ही बनता था कि मैं जाते ही जो है ना ये चेक कर लूँगा, क्योंकि एमरजेंसी में ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार जो है ना इन्वर्टर में मसला हो सकता है। तो बंदे को कम से कम जो है ना वो अपना जो है ना वो अल्टरनेटिव सोच के रखना चाहिए। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है ना ये मेरे सामने ये वाला ये आप देख सकते हैं 2 ब्रेकर हैं, एक वापडा का और एक सोलर का है। तो सोलर से जो है ना वो इधर से तो करंट अभी दिया ही नहीं है, सिर्फ वापडा का दिया हुआ है। तो ये अभी 0 पे है, यहाँ पे 2 पे आए तो वापडा है, 1 पे आए तो सोलर से चलता है। और ब्रेकर भी डाउन है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था। तो अभी मैं इसको भी चेक कर रहा हूँ, अंदर जो इसका बटन लगा हुआ है जहाँ से पे तार जा रही है, तो वहाँ पे देखना है कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले मैं इसको देखूँगा, खोलना पड़ेगा मुझे। सिर्फ खोलने की वजह से ही मैं परेशान हो रहा था कि मैं यार कहाँ जो है ना वो खोलता रहूँ। पहले जो है ना मेरा इरादा था कि मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लूँ, फिर मैंने कहा कि इतना छोटा सा काम है ये तो मैं खुद ही कर लूँगा। तो चलो आज फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि यही काम कर लेते हैं। तो चलते हैं, आप देखते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट है या अंदर वाले स्विच में फ़ॉल्ट है या कहीं से तार जल गई है या क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ये जब डब्बी खोलेंगे बॉक्स तो ही पता चलेगा कि मसला कहाँ है। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा दूँ ये वाला जो मैंने चेंज ओवर लगाया हुआ ना, ये चेंज ओवर ना ख़राब हो गया, इसके कोई गड़बड़ हो गई है, जल गया शायद। हल्की फुल्की ना स्मेल भी आ रही थी इसमें यहाँ से। तो अब मेरा इरादा है कि क्योंकि ब्रेकर तो ऑलरेडी लगे हुए हैं 2, तो मैं ये तार जो चेंज ब्रेकर से होके ये ऊपर पहले ब्रेकर में तार आती है जो डायरेक्ट मीटर से तार आ रही है, ये वाली तार जो है डायरेक्ट मीटर से आ रही है और नीचे से निकल के चेंज ओवर में जा रही है और चेंज ओवर से फिर जो है ना वो हमारे ये वाली तार जो है ना अंदर एसी की तरफ जा रही है। तो अभी मैं तो इसको चेंज ओवर को जो है ना वो ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी के लिए जो है ना मेरे पास चेंज ओवर नहीं है। अगर चेंज ओवर लगाना पड़ा तो फिर जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए फ़िलहाल मैं इसको पेंडिंग करता हूँ। अंदर वाले भी मैंने बॉक्स खोला था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले अंदर से चेक किया। मैंने कहा खुदा ना खास्ता कोई अंदर से मसला ना बन जाए, तो वहाँ तो ठीक था। अभी मैंने ब्रेकर ऑफ़ किया तो इसके मैंने जो है ना वोल्टेज वगैरह चेक किया, करंट तो ठीक आ रहा था, लेकिन यहाँ से जो है ना आउटपुट इसकी नहीं आ रही थी चेंज ओवर से। अब मैं चेंज ओवर को यहाँ से करता हूँ ख़त्म
क्योंकि चेंज ओवर के बगैर जो है ना भी ये काम चल जाएगा। तो अभी मैं ये नीचे जो ब्रेकर से तारें निकल रही हैं इनको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और जो ये एसी वाली तारें ये डायरेक्ट मैं इसके अंदर लगा दूँगा। तो अभी मैं कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों अभी मैंने ये जो है ना कनेक्शन जो यहाँ पे चेंज ओवर में तारें लगी हुई थी ना वो दोनों साइडों से निकाल ली हैं, और अब ये मेन तार आ रही है ये ब्रेकर से, ये मीटर से मेन तार आ रही है ये वाला ब्रेकर, ठीक है ना, और यहाँ से ये ओपन हो रहा है। ये पहले तार जो है ना वो जा रही थी इधर चेंज ओवर में, और चेंज ओवर से फिर जो है ना दोबारा ये ऊपर तार हमारे यूपीएस की तरफ जाते था। अब मैंने चेंज ओवर का जो कनेक्शन है वो बीच से ख़त्म कर दिया है। तार चूँकि जो है ना वो एसी वाली ऊपर से छोटी थी, इसलिए मैंने उसको जो है ना वो जो नीचे तार लगी हुई थी उसको ये मैंने जॉइंट लगा दिया है। मैंने टेप लगाने की बजाय जो क्लिप होते हैं ना वो लगा दिए, लेकिन क्योंकि कल को अगर जो है ना वो हमें दोबारा चेंज ओवर दोबारा भी नया डालना पड़े, क्योंकि हम इधर से अभी जो है ना वो चेंज ओवर यूज़ नहीं कर रहे। इसकी वजह यह है कि मेरे पास इन्वर्टर छोटा है, तो इस वजह से इधर ये डायरेक्ट हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम अपने इसी को यूपीएस जो डिवाइस होती है उसके थ्रू जो है ना वो चला रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टर जो है ना वो छोटा है, जिस वजह से इसके ऊपर जो है ना वो डायरेक्ट हमारा एसी नहीं चलेगा। उसको अपने उसको हम यूपीएस डिवाइस के थ्रू ही चलाएंगे। अभी हम अगर जो है ना वो डायरेक्ट, पहले ये होता था कि हम ब्रेकर पहले ऑन करते थे, फिर इधर से चेंज ओवर जो है ना वो उसको यहाँ से 2 नंबर पे करते थे, तब जाके जो है ना वो हमारा एसी ऑन होता था वापडा पे। और अब हम सिर्फ जो है ना ये ब्रेकर ऑन करेंगे तो उससे हमारा जो है ना वो ये ब्रेकर है गालबन 20 एम्पेयर का है, तो इतने एम्पेयर तो जो है ना वो एसी लेता ही नहीं है, तकरीबन मैक्सिमम जो है ना वो 10 एम्पेयर लेता है, इससे ज़्यादा लेता ही नहीं है। तो ये हम अभी जो है ना वो क्लिप लगा दिए हैं, ताकि जो है ना वो कल को हमारे दोबारा ये ओपन खोल के इसको लगाना पड़े तो हम आसानी से लगा सकें। तो कनेक्शन आपने कर दिया, हम अब देखेंगे अंदर से एसी को एसी ऑन होता है या नहीं। जी दोस्तों, तो अभी हम चेक करने लगे थे तो वापडा जो है ना वही बात हुई कि वापडा बंद हो गई। ये यहाँ पे जो है ना वो ये वापडा के यहाँ पे जो है ना वो वोल्टेज नज़र आते हैं। तो इस टाइम जो है ना हमारे सोलर चल रहा है, अगर 1 नंबर पे करें तो वापडा चलेगी, लेकिन इधर 1 नंबर आ ही नहीं रहा। तो ये बैकअप पे जो है ना वो इधर है। तो अभी जो है सारा जो है ना हमारा सेटअप जितना भी चल रहा है वो हमारे इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। अभी लाइट आएगी तो फिर इसको मैं चेक करूँगा इस तार को। अभी के लिए मैं इसको जो है ना वो ज़रा ऊपर वैसे ही थोड़ा सा अटैच कर देता हूँ। अभी इसको मैं प्रॉपर जो है ना वो बंद नहीं करूँगा, ताकि जो है ना वो हम प्रॉपर इसको देख सकें। ऐसा ना हो कि मैं बंद कर लूँ और फिर दोबारा जो है ना वो मुझे खोलना पड़े। जी दोस्तों, तो ये है यूपीएस डिवाइस है जिसके ऊपर हम सोलर के ज़रिए अपने एसी को रन करते हैं। अभी जो है ना वो ये सोलर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये इसका जो है ना वो सोलर वाली साइड से जो है ना करंट आ रहा है, ये दिखाते हैं आपको। ये तार जो आ रही है ना ऊपर, ये देखिए ये यूपीएस में जा रही है ये वाली, और यूपीएस से 2 तारें जो है ना और भी जो है ना वो आ रही हैं। एक तार जो है ना वो एसी की तरफ जा रही है, और एक तार जो है ना पीछे से वापडा के ऊपर से आ रही है। जो वापडा वाली साइड से तार आ रही थी ना उसमें करंट नहीं आ रहा था कितने दिनों से, तो अभी वो मैंने ठीक कर दी है। ये वाली तार जो ऊपर से आ रही है, तो अभी देखते हैं कि जो है ना वो यूपीएस के बगैर यानी वापडा पे डायरेक्ट किस तरह जो है ना वो चलता है। वो देख सकते हैं आप कि अब जो है ना वो वापडा आ रही है इधर से, और ये वाला ब्रेकर अब ये इसका सिस्टम जो था ना वो 1 या 2 वाला वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने डायरेक्ट ही जो है ना वो इसको ब्रेकर के ऊपर लगा दिया। अब देखते हैं कि ऑन होता है या नहीं।
ब्रेकर को मैंने ऑन कर दिया। अब अंदर एसी के देखते हैं कि एसी ऑन हुआ या नहीं हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना वो एसी चला लिया है। ये बिल्कुल अभी वापडा पे चल रहा है। चेंज ओवर में मसला था तो उसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो अब जी दोस्तों, अभी आपको ये भी दिखा दें कि हमारे एसी इस वक्त वापडा पे कितने एम्पेयर ले रहा है। तकरीबन जो है ना ये इन्वर्टर एसी है। पहले ये सोलर पे चल रहा था, लेकिन अब ये हमने इसको 22 पे करके चलाया है और गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैंने वापडा पे चेक करने के लिए मैंने कहा जो है ना वो इसको चेक करूँगा कितने एम्पेयर ये ले रहा है। तो तकरीबन 9.7 यानी पौने 10 एम्पेयर के ऊपर ये चला गया। और ये जो हायर कंपनी वाले कहते हैं कि इतने एम्पेयर नहीं लेता, ये पौने 10 एम्पेयर से भी ज़्यादा, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 एम्पेयर तक ये चला जाता है। ये वापडा से 10 एम्पेयर लेके फिर जो है ना वो ये ऑन होता है। तो 10 एम्पेयर का मतलब ये है कि तकरीबन 2000 वाट ये स्टार्ट कर रहा है। तो अभी मैंने डीपी बॉक्स बंद कर दिया है, काम मेरा हो गया ख़त्म। लगता है मुबीन जो है ना वो ट्यूशन से आ गई है। दरवाज़ा खटखटाने का अंदाज़ जो है ना वो बता रहा है। हाँ जी, आ गई हो? आज लेट नहीं आई? 11 बजे छुट्टी नहीं होती? हाँ, 2 बजे, 2 कितने बजे यार? अभी तो 11 बजे, 11:30। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, और लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता। चैनल पे आने वाले ने जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।